महतो समुदाय के लोगों ने सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड किया। आप लोग वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फोड़ दिए थे, लेकिन उनके पास मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया था। आप लोगों को ब्लैकमेलिंग करने के लिए वो लोग जो है दो ठो था ना, दोनों साइड में कैमरा लगा हुआ था। तो एक ठो जरूर फूटा, लेकिन एक ठो तो दिखा ना आदमी था, उसमें रिकॉर्ड किया। तो उसमें क्या ब्लैकमेल कर रहा है वो लोग? हमारा जो गुप्त रहता है, हमारा जो पारंपरिक जो व्यवस्था है, हम तो उस चीजों को ये कैमरा में कैद हुआ, उसको ये आज निकाल करके अपलोड कर दिया सोशल मीडिया में। 29 तारीख को रोक कूदाने का काम कर रहे थे। उसमें आप लोग दौड़ते हैं? एकदम दौड़ करके उधर इधर घूम करके नग्न अवस्था में युवा दौड़ते हैं। हाँ, क्या पूर्वज सिखाए थे आप लोग? हम लोग को यही सिखलाए थे कि इस महीना में रोक कूदाना है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखता है, झिंझरी आदिवासी मूल निवासी, हाँ मूल निवासी कहना बंद करो। ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं जिन्होंने पेड़ पौधे को भी नहीं छोड़ा। वो हमें बता रहा है, वो जो मूर्ति का पूजक है। क्या मतलब कैसे कुदाते हैं? जैसे हम लोग का रोक कूदाने हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग खुदे एक ऐसा वस्त्र, मतलब कोई भी किसी प्रकार का वस्त्र पहनते नहीं है, ताकि हम लोग को देख के सब डर जाए और भागे। रात के समय में हम लोग जितने भी लड़का है रोक कूदाने के लिए लंगासा निकलते हैं। लोग लंगासा मतलब खुला बदान, नग्न अवस्था में निकलते हाँ, हैं। सीसी कैमरा लगा हुआ था। अनुभव नहीं हुआ कि ये कैमरा है। उस लोग जान नहीं पाया और उस कैमरा को मार दिया। दूसरे दिन ये लोग मोबाइल में ये लोग लंगासन दिखा के। इस वक्त हम ST/SC थाना रांची परिसर के बाहर मौजूद हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं आदिवासी समुदाय के लोग काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, जमा हुए हैं। हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है, आखिर क्यों ये लोग इतनी बड़ी तादाद में जो है ST/SC थाना रांची पहुंचे हुए हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा कड़िया राम है। कड़िया दा, हमको ये बताइए कि क्या हो गया, क्या समस्या हो गया कि आप लोग जो है ST/SC थाना रांची पहुंचे हैं, वो भी बड़ी तादाद में? हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि हम लोग जो पूर्वज जो हम लोग का पारंपरिक रीति रिवाज किया है, उसी को हम लोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या पुरखा आपके करते थे? पुरखा करते थे, मैंने जैसे सावन भादों का दिन आने लगता है तो आषाढ़ महीना में हम लोग को रोग कुदाया जाता है। क्या कुदाया जाता है? रोग। अच्छा, रोग। उसमें क्या होता है? उसमें होता है क्या कि जो भी गांव का अपना क्या करना चाहिए, अपना गांव के अंदर में कोई भी चीज के शक एक होता है, उसी को हम लोग दूर करने के लिए पूर्वज ने सिखाया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। क्या पूर्वज सिखाए थे आप लोग? हम लोग को यही सिखलाए थे कि इस महीना में रोक कूदाना है। अच्छा। और किस तरह कूदाना है उस चीज को हम लोग को दिखाए हैं। उसी को हम लोग माने उसी के आधार पे हम लोग कर रहे थे। क्या मतलब कैसे कुदाते हैं? जैसे देखिए कैसे हम लोग जाते हैं रात के दिन में यही सब बात होगा ना। रात के समय में हम लोग जितने भी लड़का है रोक कूदाने के लिए लंगासा निकलते हैं। लोग लंगासा मतलब खुला बदान, नग्न अवस्था में निकलते हैं। नग्न अवस्था में गांव के युवा लोग निकलते हैं। पूरा गांव में जो भी सामान पहले घड़ा होता है, घड़ा को घर के बाहर में निकाला जाता है। सबके प्रत्येक घर में निकाल के रखा जाता है। पहले उन लोग को बताया जाता है कि रोक कूदाना आज कूदाएंगे, तो लोग बेचारे घर का जो भी फैमिली है वो निकाल के घर के बाहर में रख देती है घड़ा। तो उसी पीते हैं। हाँ, पानी पीने वाला घड़ा को ही, चाहे फूटा हो चाहे अच्छा हो, उसी को निकाल के रख देती है। तो हम लोग जब निकलते हैं, हम लोग का अखाड़ा जो होता है, अखाड़ा में पहान जो पुजारी है हम लोग का, वो पूजा पाठ करता है वहां से। उसके बाद हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके हम लोग का 3 ठो टोला है, 4 ठो टोला है। एक ठो मासो टोला है, एक ठो हम लोग आदिवासी भाई पिपा टोली बोलते हैं उसको, और हमें लोग का एक ठो गुट्टू टोली है। तो हम लोग आदिवासी भाई लोग 3 टोला में है, एक टोला में महतो भाई लोग हैं। तो रात में हम लोग तीनों टोला का हम लोग आदिवासी भाई निकल के हम लोग रोक कूदाने के लिए निकले। निकलने के बाद में हम लोग जा रहे थे
जाने के वक्त में कोयरी टोला पड़ता है। कोयरी टोला के सामने गए तो वहाँ लाइट पूरा जल रहा था और सीसी कैमरा लगा हुआ था, वो भी दूध सेंटर के पास में। तो उधर से गुजरते समय भाई लोग को उतना अनुभव नहीं हुआ कि ये कैमरा है। कैमरा को जान आप लोग की तरफ से गुजर रहे थे? हाँ, हम लोग को जो गुजर रहे थे तो हम लोग का अनुभव नहीं हुआ कि ये कैमरा है। अगर कैमरा जानते तो लोग नहीं मारते, काहे कि रात में कैमरा लाइट मारता है, देहात का आदमी है, बच्चा लोग भी था, उस लोग जान नहीं पाया और उस कैमरा को मार दिया, कैमरा को तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में हम लोग बहुत बात बोले, हम लोग का जो गया था उन लोग को भी हम लोग भी समझाए कि बाबू ऐसा नहीं करना था। तो वो लोग बोला कि भाई अंधारा में लाइट मार रहा था, हम लोग मार दिए। उसके बाद में हम लोग अपना जो भी क्रियाक्रम वहाँ पूजा पाठ हो उसको बाहर निकाल के दूसरे सीमाना में ले जाते हैं। निकाल के आए घर में, घर आने के बाद में सुबह हुआ। सुबह में हम लोग को खबर मिला कि हम कोई मासो टोली से हम लोग को बस बोला कि दादा ऐसा ऐसा हुआ है, आइए। तो हम लोग बोले ऐसा करो, तुम ही लोग आओ, यहाँ गांव का मैटर है ना, गांव में आइए, हम लोग जो भी निर्धारित जो गलत हुआ कि सही हुआ उसको हम लोग यहाँ निर्णय करेंगे। निर्णय करने के लिए हम लोग बुलाए गए। हम लोग बोले अब बच्चा लोग गलत किया है तो हम लोग को उसको तो भरपाई करना है, हम लोग का फर्ज बनता है ना। तो हम लोग बुजुर्ग बोले कि ऐसा करो, तुम लोग का भी जो भी क्षति हुआ है उसका हम लोग क्षति देने के लिए एग्री हैं। आप लोग बोले? हाँ, हम लोग बोले कैमरा टूटा है, क्षति हुआ, उसको देने के लिए ये जब एग्री हो गए, एग्री हो गए और हम लोग उन लोग को ऐसे नहीं बोले कि बाबू देखो तीनों टोला का महल बात है, हम लोग उन लोग से 2 दिन में बैठते हैं, उसके बाद में जो भी तुम्हारा लागत जो है उसको हम लोग रिटर्निंग कर देंगे। इसके बाद में वो दिन वो बात हो गया, चले गए भाई लोग। दूसरे दिन ये लोग मोबाइल में ये लोग लंगासन दिखा के ये लोग हम लोग को उत्पीड़न किया। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों का जो रूढ़िवादी प्रथा है, नग्न अवस्था में आप लोग एक प्रक्रिया करते हैं, उसको सीसीटीवी कैमरे से लोगों ने रिकॉर्ड किया और महतो समुदाय के लोगों ने सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड किया। आप लोग वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फोड़ दिए थे, लेकिन उनके पास मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया था। आप लोगों को ब्लैकमेलिंग करने के लिए वो लोग जो है, 2 ठो था ना, दोनों साइड में कैमरा लगा हुआ था। तो एक ठो जरूर फूटा, लेकिन एक ठो तो दिखा ना आदमी था, उसमें रिकॉर्ड किया। तो उसमें क्या ब्लैकमेल कर रहा है वो लोग? ब्लैकमेल नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो लोग बोल रहा है कि आदिवासी, झिंझरी का आदिवासी लंगा क्या बोलते हैं, गंदे नाली के कीड़े हैं, ये लोग पेड़ पौधा इस सब तक को नहीं छोड़ा। क्या हम लोग पेड़ पौधा को जगाने वाला आदिवासी, और आज हम लोग पेड़ पौधा को उखाड़ने जा रहे हैं। अगर गलत किए होंगे तो उसका सजा भी देने के लिए हम लोग भुगत चुके हैं, देने के लिए एग्री हुए हैं, लेकिन किया क्यों लोग? इसका हम लोग को इंसाफ चाहिए। आप लोग FIR दर्ज कराने के लिए? जी। आपका नाम? सुशील टप्पो हुआ। सुशील टोप्पो जी, मामला किस गांव का है? ये मांडर ब्लॉक झिंझरी पंचायत का झिंझरी बस्ती का है, रांची जिला का ही है। ब्लॉक मांडर है और बस्ती झिंझरी है। हाँ, झिंझरी पंचायत झिंझरी बस्ती। झिंझरी पंचायत झिंझरी बस्ती। तो वहाँ पे आप लोगों का जो है किस प्रकार का रूढ़िवादी परंपरा होता है? जिस उस तरह रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत, जैसे कि रोपा आने से पहले आषाढ़ महीना चढ़ता है, उसी महीना में जैसे कि किसी तरह का बीमारी, जैसे आदमी हो या जानवर हो, बैल बकरी, किसी के में अगर आ गया होगा तो उसको विदा किया जाता है, मतलब उसको भगाया जाता है। कैसे भगाते हैं? जैसे कि हम लोग जैसे एक डेट निकालते हैं, जैसे बैठे जो भी बस्ती हुआ उससे बैठे, उसके बाद में विचार विमर्श होता है कि किस दिन किया जाएगा। विचार विमर्श होने के बाद हाँ फलाना दिन हम लोग का तय हो गया, उसी दिन रात में करीबन 10 बजे आसपास हमारे गांव के पहान जी आएंगे अखाड़ा में, और वहाँ जो नियम रीति रिवाज होता है, नियम पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद में अखाड़ा में ही एक घड़ा फोड़ा जाता है। उसके बाद में जितना भी लड़के रहते हैं वहाँ सब रूट चेंज हो जाता है अपना, सब कोई इधर जाकर कोई इधर, सब अपना रूट में चल जाते हैं। उसके बाद में जैसे घड़ा सूचना तो मिल जाता है कि आज रोक दौड़ाना है बोल के, अलाउंस सब तरह हो जाता है सूचना। तो जैसे कि घड़ा को मारते हैं ना, तो उसी जैसे
घड़ा को मारते हैं उसका आवाज आता है द्रिम सा, तो उसी से भूत भागता है, या बीमारी बोलिए उसको, भूत नहीं बोलते हैं, बीमारी है, वो आगे आगे दौड़ता है। इस तरह का पुरखों ने हम लोग को बताया है और उसी तरह हम लोग करते आए हैं। तो जैसे कि हम लोग का अगर इस तरह का बीमारी रहेगा तो हम लोग रोपा डोभा या बैल में खुरहा उरहा जो बोलते हैं, जो पैर में खुरा हो जाता है, अगर खुरा हो जाएगा तो उसको हाल कैसे चलाइएगा, तो उस तरह का बीमारी ना आए और ये दूर हो जाए कि हम लोग रोपा डोभा या पानी जो आता है उसमें अच्छा से हो पाए। फिर इसमें केस करने वाला कौन सा बात आ गया? केस करने वाला यही बात आ गया कि जो वहाँ हम लोग का झिंझरी बगीचा में मेदा डेयरी दूध सेंटर है, दूध संग्रह है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगी हुई थी, लेकिन दूर से देखने से पता नहीं चल रहा था कि वो एक्चुअली में सीसीटीवी कैमरा है या लाइट है। ठीक, एक मिनट, हमारे साथ जो है पढ़ा संरक्षक जगरे उरावदा मौजूद है, ये हमें डिटेल में समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। दादा, हमने कुछ लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश की कि ये मामला क्या है, काफी संवेदनशील मामला लग रहा है। आप कम शब्दों में आसान भाषा में समझाइए दर्शकों को कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों जो है आप ST/SC थाना रांची पहुंचे हैं केस करने के लिए, काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग। सबसे पहले तो जोहार। जोहार। देखिए, हम लोग का जो भी हम लोग रूढ़ी प्रथा, पारंपरिक जो व्यवस्था हमारा है, आज संक्षेप में समझना है कि आज दुनिया जान रहा है कि घड़ी है, फलना है, ढेकना है। एक दिन ऐसा था कि यही आदिवासी समाज सारे चीजों को, जितना भी प्राकृतिक से संबंध है, वो सारे चीजों को आदिवासी संरक्षण करके अभी तक करते आ रहा है। और वही चीजों को हमारा जो पुरखा के द्वारा हमें दिया गया है, और ऐसा करने से हमारा जो भी गांव में आने वाला बीमारी हो या किसी प्रकार का कोई भी चीज आता है तो उसको हम लोग इस तरह से दूर करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या करते हैं कि जो है बीमारी भाग जाता है? हाँ, तो ये हम लोग का जैसे एक परंपरा से हम लोग का चलता आ रहा है, हम लोग का रोग कुदाना। हाँ, रोग कुदाना मतलब रोग सचमुच में आषाढ़ जब चढ़ता है, आषाढ़ मतलब बरसात जैसे, हाँ, आषाढ़ महीना जब चढ़ता है तो बारिश होने के कारण तरह तरह का बीमारी का प्रकोप बढ़ता है। उस बीमारी को दूर करने के संदर्भ में ही हमारा पुरखा हम लोगों को सिखाया है कि हम लोगों को साल भर में एक बार आषाढ़ में, जैसे आषाढ़ चढ़ता है वैसे हमारा रोग को बाहर कर देना है, मतलब पारंपरिक व्यवस्था के साथ। तो उन्हीं काम को, हमारा पुरखों का बताए हुए काम को ही हमारा आदिवासी समाज के द्वारा 29 तारीख को रोग कुदाने का काम कर रहे थे। उसमें आप लोग दौड़ते हैं? एकदम दौड़ करके उधर इधर घूम करके नग्न अवस्था में युवा दौड़ते हैं। हाँ, जैसे हम लोग का रोग कुदाने हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग खुदे एक ऐसा वस्त्र, मतलब कोई किसी प्रकार का वस्त्र पहनते नहीं है, ताकि हम लोग को देख के सब डर जाए और भागे। रोग हो, पाप हो, कुछ भी हो, ऐसा हम लोग का पुरखा का बताया हुआ है, इसीलिए हम लोग वैसा करते आ रहे हैं। लेकिन आज हमारा जो भी पारंपरिक व्यवस्था है उसको ये एक गैर आदिवासी समुदाय के लोग, कौन, जो कि महतो समाज से आते हैं, नवीन हर्ष, पिता उमेश महतो नाम है उनका, मेरा ही गांव का है, लेकिन उनका पोखर टोला नाम हम लोग दिए हैं, झिंझरी पोखर टोला। वो हमारा जो गुप्त रहता है, हमारा जो पारंपरिक जो व्यवस्था है, हमारा क्यों लिखा पढ़ा हुआ नहीं है, तो उस चीज़ों को ये कैमरा में कैद हुआ, उसको ये आज निकाल करके अपलोड कर दिया सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया? हाँ, सोशल मीडिया में अपलोड किया। इससे हमारा आदिवासी समाज काफी हताश हो गए। उसके बाद हाँ, आहत है, हताश हो गए, आहत है। और तब जा करके ग्राम सभा करके अखाड़ा में निर्णय लिया कि हम लोगों को इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसको हम लोग को करना क्या चाहिए। तब निर्णय हुआ हमारे गांव के अखाड़ा में ग्राम सभा के दरमियान कि उनके ऊपर SC/ST थाना में FIR होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक पूजक हम आदिवासी हैं। इस सृष्टि को आज अगर हम बचाए हैं तो हम आदिवासी बचाए हैं, और वो आज कुछ भी नहीं जानता है हमारे बारे में, और हमारा क्षेत्र में हमारे पास रह करके वो हम लोगों को इस तरह से गाली देने का काम किया, जो कि आप पढ़िएगा तो। क्या गाली देने का काम किया है? इसमें आप मीडिया के द्वारा ही जो फ्लेक्स किया था उसको हम लोग निकाले, तब हमको पता चला। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखता है, झिंझरी आदिवासी मूल निवासी
हाँ, मूल निवासी कहना बंद करो। ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं जिन्होंने पेड़ पौधे को भी नहीं छोड़ा। वो हमें बता रहा है, वो जो मूर्ति का पूजक है। तो यही क्रोध से हम लोगों को अब उन लोगों के ऊपर FIR करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ये कह करके हम लोग आज SC देखिए एक नवीन हर्ष करके एक शख्स है, उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा हुआ है झिंझरी, #झिंझरी, और लिखा है आगे, आदिवासी मूलवासी कहना बंद करो, ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं जिन्होंने पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ा। तो आप लोगों ने पेड़ पौधों को क्या नुकसान पहुंचाया है? वही उनसे जानना चाहते हैं हम लोग कानून के माध्यम से, कि हम लोग आज तक तो हमारा पुरखा जैसे हम लोग को बताया गया, हम लोग पेड़ पौधा का ही पूजा करते हैं, और उनको कहाँ पर लगा कि हम लोग पेड़ पौधा को भी नहीं छोड़े। मतलब उनका जैसे वो शब्द यूज किए हैं, उनसे लगता है कि हम लोग पेड़ पौधा के साथ गलत किए। अच्छा, ये वही महतो समुदाय है ना जो ST समुदाय में आना चाहते हैं? शायद हो सकता है, वो कुर्मी कोयरी महतो ही लोग है। अच्छा। लेकिन कुर्मी महतो लोग अभी तक आदिवासी बनने में ज्यादातर किए हैं। ये लोग अंदर से सपोर्ट है, इसको हमको नहीं मालूम है। लेकिन ये जो गाली हम लोग को दिया है वो कोयरी महतो है। कोयरी महतो जी। समुदाय का दिया है। तो आप लोगों ने अभी SC थाना में आवेदन दिया, सर की तरफ से क्या कहा गया? अभी हम आवेदन जा रहे हैं देने के लिए। हाँ। सर बोले कि आप दे दीजिए, कल के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी हम थोड़ा सा जा रहे हैं, आप लेट से आए हैं, ये कह करके गए हैं और बोले कि ऑफिस में दे दीजिएगा। कल आप लोग को कॉल करके हम लोग बुला लेंगे, आप लोग का नंबर दे दीजिए 3-4 आदमी का जो मुख्य व्यक्ति हैं, और आ करके आप लोग कल आइए, फिर कल से हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा दादा, एक चीज हमको समझाइए, जैसा कि रोक कुदाना, जैसा कि आप लोगों का कहना है कि आप लोगों का जो है पुरखा लोग जो है एक प्रथा निकाले कि रोक कुदाना, उससे क्या होता है कि जो आषाढ़ में जो भी रोग वोग होता है तो निकल जाता है, जैसा कि आप लोगों का कहना है। तो ये कब से चला रहा है? ये पारंपरिक। अच्छा, वर्षों से? हाँ, पारंपरिक है। ये तो यही तो जानना है ना, ये आज का मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये पारंपरिक है। और अगर आप गांव में रहते हैं तो पारंपरिक को आपको समझना पड़ेगा। ये क्या नाम हुआ आपका? कड़िया दा का कहना है कि वो जिसका नाम लिया, जिस व्यक्ति का, कि वो CCTV कैमरा में आप लोगों का जो है रिकॉर्ड किया है। हाँ, तो जैसे जो रिकॉर्ड हो गया तो हमें तो वही प्रतीत होगा कि वो रिकॉर्ड किया और हमारे छवि को धूमिल करने का काम किया। वो अगर अपलोड भी हुआ था, उसके पास लोड भी हुआ था, तो उसको वायरल नहीं करना था, डिलीट कर देता। इसका मतलब आप CCTV लगाने पर उसके ऊपर रोक लगेगा। जी, चलिए, तो आप पूरा मामला समझ गए होंगे। इस वक्त हम लोग जो है ST/SC साइबर थाना रांची के परिसर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर जो है पढ़ा संरक्षक जगरे उरावदा है, तमाम आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे हुए हैं। ये लोग रांची जिले के मांडर प्रखंड के झिंझरी पंचायत के झिंझरी गांव से यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा मामला समझ गए होंगे कि इनके पूर्वज पुरखा लोगों का जो है एक पारंपरिक जो है क्या बोलते हैं कि एक रूढ़िवादी प्रथा है जिसको ये लोग कर रहे थे, और एक शख्स ने जो है उसको CCTV कैमरे के माध्यम से, जैसा कि इनका कहना है, रिकॉर्ड किया। उसके बाद से उसको वायरल कर दिया और जो है आदिवासी समुदाय के बारे में, आदिवासियों के बारे में गलत सलत जो है उन्होंने लाइन भी लिखा हुआ है, जिसको लेकर ये लोग जो है ST/SC थाना पहुंचे हैं आवेदन देने के लिए, FIR दर्ज करने के लिए। जो भी इस मामले में आगे कार्रवाई होगी हम आप तमाम लोगों को अपडेट देंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।